नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका पिपिल पाठशाला यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज से हमारी जो रीट 2021 की सीरीज स्टार्ट होने वाली है सीडीपी के लिए, तो ये उसका पहला वीडियो है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको और आने वाले वीडियो मिल सकें और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम आपके सिलेबस में जो बाल विकास जो चैप्टर दिया गया है और उसका जो पहला सब चैप्टर है जिसका नाम है अभिवृद्धि एवं विकास की संकल्पना, तो उसको हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं अभिवृद्धि से कि अभिवृद्धि क्या होती है। अभिवृद्धि को वृद्धि भी बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? वृद्धि। अभिवृद्धि को वृद्धि भी बोला जाता है। अब इसको पढ़ते हैं। अभिवृद्धि का सामान्य अर्थ होता है आगे बढ़ना, कि जो ग्रोथ होती है, अभिवृद्धि को क्या बोलते हैं? ग्रोथ, ठीक है। ग्रोथ का सामान्य अर्थ क्या होता है? आगे बढ़ना, यानी कि किसी भी चीज़ को एक बढ़ते क्रम में देखना। बढ़ते क्रम में किसी चीज़ का होना क्या कहलाता है? वृद्धि कहलाती है या अभिवृद्धि कहलाती है। बालक की अभिवृद्धि के संदर्भ में इसे उसके शरीर के आंतरिक एवं बाह्य अंगों के आकार, भार और इसकी कार्यक्षमता में होने वाली वृद्धि के रूप में देखा जाता है। अब हम इस अभिवृद्धि को किसके संदर्भ में लेंगे? कि बालक के रूप में, ठीक है। हम बाल विकास पढ़ रहे हैं, तो बालक की अभिवृद्धि कैसे होती है? कि जो उसका शरीर होता है उसके आंतरिक, यानी जो इनके उनके इंटरनल और जो उनके एक्सटर्नल, जो उसके आंतरिक और बाहर के जो अंग होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, उनमें आकार में, उनकी साइज़ में, उनके वेट में, भार में और इनकी कार्य क्षमता में, और वो कैसे कैसे किसी काम को करने के लिए कैपेबल हो जाते हैं, उसमें क्या होती है? ग्रोथ होती है। तो उस ग्रोथ को कैसे देखा जाता है? अभिवृद्धि के द्वारा। उसका अर्थ क्या होता है? अभिवृद्धि होता है, उसको वृद्धि के रूप में देखा जाता है। बेसिकली जो बच्चे का जो शरीर में जो उसके ऑर्गन्स बढ़ते हैं, वो उसकी लंबाई होती है, उस लंबाई बढ़ती है, उसका जो भार बढ़ता है, उसका वजन बढ़ता है। तो उसको क्या कैसे देखा जाता है? वृद्धि के तौर में, कि जैसे बच्चे का विकास, वृद्धि हो रही है, उसमें वो बड़ा हो रहा है, ठीक है। मानव शरीर में यह वृद्धि एक आयु तक ही होती है, कि जो मानव का शरीर होता है उसमें ये जो वृद्धि होती है ये एक निश्चित आयु तक होती है। और वो आयु कौन सी होती है? 18 से 20 वर्ष तक। यानी कि जो वृद्धि होती है उसके जो अंग होते हैं उनमें उनका जो साइज़ है और उनका जो भार होता है वो 18 से 20 वर्ष तक ही बढ़ता है। इसलिए कहते हैं ना कि जो लंबाई है वो 20 साल तक बढ़ जाती है, उसके बाद नहीं बढ़ती है। तो इसीलिए कहते हैं कि वो जो वृद्धि होती है शरीर के अंगों की, वो रुक जाती है। उसके बाद इन अंगों में वृद्धि नहीं होती है, अर्थात इस आयु तक व्यक्ति पूर्ण वयस्क हो जाता है। इसलिए जो 18 से 20 साल की आयु होती है उस पर व्यक्ति जो होता है वो अडल्ट हो जाता है, वो वयस्क हो जाता है। इस वृद्धि को देखा परखा जा सकता है और इसका मापन भी किया जा सकता है। और ये जो वृद्धि होती है इसको हम देख सकते हैं कि हाँ, बच्चा 10 साल का था तो उसकी हाइट इतनी थी, उसके जो शरीर का जो वजन था वो कितना था, और जो बच्चा 20 साल का हो गया तो उसकी हाइट कितनी बढ़ गई है। तो ये हम देख सकते हैं अपनी आँखों से, और इसको हम माप भी सकते हैं। तो ये क्या होती है? अभिवृद्धि होती है, वृद्धि होती है, ग्रोथ होती है। अब देख लेते हैं मनोवैज्ञानिक फ्रैंक ने अभिवृद्धि को परिभाषित करते हुए क्या लिखा। जो फ्रैंक जो है वो साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने क्या लिखा? अभिवृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से होता है। कि जो कोशिकाओं, जो हमारी जो सेल्स होती है, उनमें जो ग्रोथ होती है उसको क्या कहते हैं? हम अभिवृद्धि कहते हैं। जैसे लंबाई और भार में वृद्धि, कि जो लंबाई और जो भार में हमारे वजन में वृद्धि होती है, बढ़ते हैं, लंबाई बढ़ती है, भार बढ़ता है, तो उसमें जो सेल्स होती है उनमें क्या होती है? ग्रोथ होती है। तो उसको हम क्या कहते हैं? अभिवृद्धि कहते हैं। ये किसने कहा है? फ्रैंक ने कहा है। मानव अभिवृद्धि की दो विशेषताएं होती है। जो जो ह्यूमन में जो ग्रोथ होती है, अभिवृद्धि होती है या फिर वृद्धि होती है, उसकी दो विशेषताएं होती है। क्या होती है? मानव की कार्य क्षमता और अभिवृद्धि की सीमा। इन्हीं विशेषताओं को समाहित करते हुए लाल एवं जोशी ने अभिवृद्धि को परिभाषित करते हुए क्या लिखा है? कि मानव की दो विशेषताएं क्या होती है? मानव की कार्य क्षमता, वो कितनी तेज़ी से काम कर सकता है, और अभिवृद्धि की सीमा, और एक ग्रोथ की एक लिमिट होती है वो। तो अब इन बातों के जो लाल और जोशी, इन्होंने क्या कहा है अभिवृद्धि के बारे में? कि मानव अभिवृद्धि से तात्पर्य उसके शरीर के बाह्य एवं आंतरिक अंगों के आकार, भार एवं कार्य क्षमता में होने वाली उस वृद्धि से होता है जो उसके गर्भ समय को परिपक्वता प्राप्त करने तक चलती है। मानव अभिवृद्धि से तात्पर्य उसके शरीर के बाह्य एवं आंतरिक अंगों के आकार,
कि जो मानव अभिवृद्धि होती है उससे क्या तात्पर्य है, जो उसका शरीर है, उसके जो बाहर के और अंदर के अंग हैं, उनका साइज, उनका वजन और उनकी जो काम करने की जो क्षमता है, कार्य क्षमता, उसमें जो वृद्धि होती है उससे होता है, जो उसके गर्भ समय को परिपक्वता प्राप्त करने तक चलती है। और जो उसका जो गर्भ समय होता है, वो मतलब जहाँ पर वो गर्भ में बच्चा होता है और जहाँ तक वो 20 साल का नहीं हो सकता वहाँ तक वो वृद्धि होती है, वो चलती है। ठीक है, समझ गए आप कि जो गर्भ से लेकर 20 साल की आयु तक उसकी वृद्धि होती रहती है, उसके बाद वो रुक जाती है। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे विकास। ठीक है, इसका मतलब होता है डेवलपमेंट। विकास का अर्थ, विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर जीवन पर्यंत तक अविराम चलती रहती है। पहले हमने क्या पढ़ा था, वृद्धि पढ़ी थी, अब हम विकास पढ़ेंगे कि जो विकास होता है वो क्या है, एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर जीवन पर्यंत तक अविराम चलती रहती है। ठीक है, जन्म से लेकर पूरे जीवन काल तक वो चलती रहती है, रुकती नहीं है। विकास केवल शारीरिक वृद्धि की ओर ही संकेत नहीं करती, वरन इसके अंतर्गत वे सभी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक परिवर्तन सम्मिलित रहते हैं जो गर्भकाल से लेकर मृत्यु पर्यंत तक निरंतर प्राणी में प्रकट होते रहते हैं। कि जो विकास होता है वो केवल शारीरिक वृद्धि यानी कि जो शरीर की जो ग्रोथ है वहाँ तक संकेत नहीं होता है, उसके अंतर्गत जो सभी शारीरिक यानी कि फिजिकल, ठीक है, मेंटल और सोशल और जो हमारे जो संवेग होते हैं, फीलिंग्स होती है, उनमें जो परिवर्तन होते हैं, उनमें जो चेंजेस होते हैं वो तक इसमें शामिल रहते हैं। किसमें, विकास में, डेवलपमेंट में। ठीक है, जो गर्भकाल से लेकर मृत्यु पर्यंत तक निरंतर प्राणी में प्रकट होते रहते हैं। जो गर्भकाल से यानी कि बच्चा जब गर्भ में है वहाँ से जहाँ तक वो मृत्यु पर्यंत तक, मरने तक, वो उसमें प्राणी में प्रकट होते रहते हैं। इसको क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। विकास की प्रक्रिया में होने वाले सभी परिवर्तन समान नहीं होते हैं। विकास की जो प्रोसेस होती है, कि डेवलपमेंट की जो प्रोसेस होती है, उसमें जितने भी चेंजेस होते हैं वो एक जैसे नहीं होते हैं, वो सिमिलर नहीं होते हैं, वो बहुत सारे उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। जीवन की प्रारंभिक अवस्था में होने वाले परिवर्तन रचनात्मक और उत्तरार्ध में होने वाले परिवर्तन विनाशात्मक होते हैं। कि जो जीवन का जो प्रारंभिक अवस्था होती है, जब बच्चा छोटे से बड़ा होता है तो उस टाइम जो चेंजेस होते हैं वो कैसे होते हैं, रचनात्मक होते हैं यानी कि क्रिएटिव होते हैं। और जब वो जैसे जैसे वो जो बुढ़ापा आता जाता है, उत्तरार्ध होता जाता है जीवन का, उस समय वो विनाशात्मक होते जाते हैं, यानी वो एक तरह से डिस्ट्रॉयड होते जाते हैं जितने भी वो चेंजेस होते हैं, परिवर्तन। रचनात्मक परिवर्तन प्राणी में परिपक्वता लाते हैं। कि जो जब छोटा बच्चा बड़ा होता है तो उसमें कैसे चेंजेस होते हैं, क्रिएटिव चेंजेस होते हैं, जो उसमें प्राणी में क्या लाते हैं, परिपक्वता, यानी कि उसको मैच्योर करते हैं। और जो विनाशात्मक परिवर्तन होते हैं उसे वृद्धावस्था की ओर ले जाते हैं। और जो विनाशात्मक परिवर्तन क्या होते हैं, उसे बूढ़ा बनाते हैं, उसे वृद्ध अवस्था की ओर आगे ले जाते हैं। इस प्रकार विकास का एक व्यापक शब्द है। समझ गए आप कि जो विकास होता है जीवन पर्यंत तक चलता है, और जो छोटे से बड़ा बच्चा होता है उसमें रचनात्मक परिवर्तन होते हैं, और वो उसको जो जब वो उत्तरार्ध अपने जीवन के अंतिम समय में पहुंच जाता है तो उसमें विनाशात्मक परिवर्तन होते हैं और वो बूढ़ा होता चला जाता है। और जो रचनात्मक परिवर्तन होते हैं वो उसको मैच्योर करते हैं। ठीक है दोस्तों, विकास को क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला भी कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विकास को क्या कहा जाता है, क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला किसको कहा जाता है, ऐसा प्रश्न आ सकता है, तो वो किसको कहा जाता है, विकास को। ठीक है, इसके फलस्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताओं का उदय होता है, और इसके जो फलस्वरूप क्या होता है, जो व्यक्ति होता है उसमें नई नई उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स आती जाती हैं, तथा पुरानी विशेषताओं की समाप्ति हो जाती है, और जो पुरानी उसमें विशेषताएं हैं वो खत्म होती जाती है। यानी कि वो क्रमिक परिवर्तन एक एक उम्र जो भी उम्र होती है उसके अनुसार उसमें चेंजेस होते जाते हैं। 18 साल का है तो उसमें उस तरह के विशेषताएं होगी, जब वो 25 साल का हो जाए तो वो उस तरह की विशेषताएं होगी, जब वो 30 साल का हो जाएगा, 40 साल का हो जाए तो वो मैच्योर होता जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं आप। प्रौढ़ावस्था में पहुंचकर मनुष्य स्वयं को जिन गुणों से संपन्न पाता है वे विकास की प्रक्रिया के ही परिणाम होते हैं। कि जब वो प्रौढ़ हो जाता है तो वो उसमें पहुंचकर मनुष्य स्वयं को जिन गुणों से संपन्न पाता है, जब वो एक उम्र पा लेता है 50-60 साल की, तो उसमें उसमें जो गुण आते हैं तो वो उसमें गुण वो संपन्न हो जाते हैं। तो वो किसकी देन होती है, वो विकास की ही देन होती है कि उसने जीवन में क्या क्या सीखा उसको वो अप्लाई करता चला गया, और आगे जब जिस तरह से वो बूढ़ा होता जाता है, वृद्धावस्था को पास पास वृद्धावस्था तक पहुंचता जाता है, तो उसमें वो गुण आते जाते हैं। ठीक है दोस्तों।